क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है कि संभल के पत्थरबाजों में फरहान हो या फरहाना, सलमान हो या सलमा, पत्थरबाजी करके हिंसा और दंगा फैलाया है तो अब एक्शन के लिए भी तैयार रहो। भाई पत्थर चलाने का कलेजा है तो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको भी सहने का कलेजा रखो। इतने से ही पत्थरबाजों के सारे हमदर्द तड़प उठे। संभल में सनातन की लड़ाई लड़ रहे वकील विष्णु जैन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ कैसे सबको टाइट किए गए। जहां एक तरफ हिंसा की पूरी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा में शामिल दंगाइयों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए गए। लोगों से संभल हिंसा के इन आरोपियों की पहचान करने की अपील की गई। अब तक संभल हिंसा के 27 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके, जबकि सीसीटीवी कैमरों और दूसरी फुटेज की मदद से 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई। अब पब्लिक प्लेसेस पर संभल हिंसा के इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगा रहे। हीरो बनने का शौक था ना, तो पोस्टर लग रहा है तुम्हारा। खबर है कि इन आरोपियों की पहचान बताने के लिए इनाम भी घोषित किया जा सकता है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के आरोपियों से नुकसान की वसूली भी करेंगे। सीएम योगी लगातार कहते रहे कि यूपी में हिंसा भड़काने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए संभल के मामले में भी पुलिस ने साफ कह दिया कि हिंसा के जिम्मेदार हर शख्स पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग हैं या फिर हिंसा में शामिल हो। मुरादाबाद के कमिश्नर को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं संभल मामले में नया खुलासा क्या हुआ। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे, हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे संभल हिंसा की जांच आगे बढ़ रही, हिंसा को लेकर हैरान करने वाले खुलासे भी हो। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा का एक नया वीडियो पुलिस के हाथ लगा। इस वीडियो में एक घर की छत पर खड़ी महिलाएं पुलिस पर पत्थर बरसाती नजर आ रही हैं। आप देखिए, चाची जो है वो छते से फेंके जा रही हैं, दन दन फेंक रही हैं पत्थर। दावा किया जा रहा है कि जिस घर के पास ये महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं वो घर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर के बिल्कुल पास है। अब बताइए, नीचे ये लोग पत्थर चला रहे हैं, कोई बंदूक चलाता दिख रहा है, यहां महिलाएं पत्थर चला रही हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजी में शामिल महिलाओं की तलाश कर रही है। इस बीच इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी भी कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी रुकैया, फरहाना और नजराना उन महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने हिंसा वाले दिन पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए थे। अब तीनों जो हैं वो गिरफ्तार कर ली गई, और उसमें से तो सब उम्रदराज हैं भाई। ऐसा नहीं है कि कोई यूथ वाला मामला है कि खून उबाल मार गया। सोचिए, महिलाएं पत्थर चला रही हैं। संभल पुलिस ने उन पत्थरबाजों के नाम और तस्वीरें जारी की हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अब पुलिस जेल भेजे जा चुके आफताब, बाबू, फरदीन, फिरोज, गुलबुद्दीन, गुलफाम, हैदर, नदीम, रहमान, रेहान, सलीम, सलमान, समीर, शादाब, सुल्तान, आरिफ, तहजीब, याकूब और यामीन के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटे। ये सारे भाई अब जेल में। यानी संभल हिंसा के आरोपी जहां भी छिपे हैं अब वो बचते तो नहीं दिख रहे। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। सीसीटीवी और वीडियो में जो आरोपी दिख रहे हैं उनके पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं वो भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। मतलब ये नहीं कि वो बच जाएंगे। 24 नवंबर को हिंसा वाली जगह यानी जामा मस्जिद के आसपास जिनके मोबाइल फोन एक्टिव, उनका भी डेटा जुटाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि हिंसा वाले दिन कई ऐसे मोबाइल नंबर मस्जिद के आसपास एक्टिव मिले जिनका उस एरिया से कोई लेना देना नहीं। तो जो भाई लोग सोच रहे हैं कि हमारी तो फोटो नहीं आई, हमारी तो किस्मत चमक गई, हम बच गए, मोबाइल नेटवर्क उसका क्या। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जबकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी पुलिस के हाथ लगी है जिनके जरिए लोगों को भड़काया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 25 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इन फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जाएगा ताकि हिंसा की प्लानिंग का पता चल सके। संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ, और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की ओर से जारी सबूत नजर आ नहीं रहे या वो देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अपने वोट बैंक के छिटक जाने का खतरा दिखता है उन्हें। आज भी अखिलेश यादव ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया,
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे कराने वालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन चैन छीनने वाले नकारात्मक तत्व फिर कभी सिर ना उठा सके। वकील पे कार्रवाई हो जाए, सर्वे करवाने वाले पे कार्रवाई हो जाए, पत्थर चलाने वाले पे कार्रवाई हो, ये नहीं लिखे। आप सोचिए ना बॉस, इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, उनको हिम्मत यहीं से तो मिलती है। भाई उसके दिमाग में क्या है? उसको लगता है कि मैंने पत्थर चलाया तो क्या ही गलत किया। मेरा नेता तो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने लिखा क्या कि मैंने गलत किया। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को हीरो माने बैठा है, तो फिर पत्थर चलाएगा, फिर गोली चलाएगा। ये तो मुसलमानों को समझना चाहिए भाई कि तुम्हारे जो आपके साथ खड़े दिखने वाले नेता हैं वो तो बाहर है भाई, बंगले में रह रहे हैं। आपका बेटा गया जेल पत्थर चलाकर, क्या मिला उसको?